चलिए हम लोग करते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर। तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है? लॉ आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा आभास आप लोगों को है। जैसे मैं कल कह रहा था कि गर्म पानी आपको पीना है, जैसे मैं गर्म वाटर लेके आया हूं, तो मान लो कि इसमें क्या हो, इसमें ज्यादा हॉट हो, मैं पी ना पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसमें कोल्ड वाटर को मिलाऊंगा। तो मान लीजिए कोई ग्लास है और ग्लास में मैंने हाफ मतलब वाटर भरा, और इसके क्या है मतलब पीने लायक नहीं है, मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो मैंने इसमें क्या किया, एक नॉर्मल वाटर मैंने ऐड किया, ये मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, वाटर इसके अंदर वार्म वाटर है, और मैंने इस पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर इस पर फिल कर लिया। तो ऐसा होगा, इतना एरिया 20 होगा, इतना 70 होगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हीट वाटर क्या हो रहा है, अपने आप को इंटरमिक्स कर लेगा, टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। मतलब इन दोनों के, अच्छा कितना टेम्परेचर हो सकता है, क्या इन दोनों, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मैंने ऐड किया और 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मैंने ऐड किया, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर 72 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में ही होगा। क्या मैं कह रहा हूं 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, 20 से बड़ा होगा, 70 से कम होगा, ठीक है। एक मिडवे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो वो टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, वो हमको निकालना है, वो हमको निकालना है। अच्छा ऐसा होगा क्यों, ऐसा होगा क्यों, ये हाँ जल्दी आओ। ऐसा होगा क्यों, होगा क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है कहां से, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये भी आपको कल मैंने बताया था ना, समझा दिया था कल। एसी का कमरा है, अंदर आप बैठे हुए हैं, एसी आप खोल, मतलब अगर गेट खुल गया तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, अंदर आ जाएगा, मतलब हीटनेस क्या अंदर का बाहर जाएगा। पूरा आपने एसी खोल दिया तो क्या पूरा बहराई 16 डिग्री पे हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा, आपका कमरा हीट हो जाएगा। तो कोल्ड, कोल्ड से हीट की तरफ नहीं जाता, हीट किधर है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस है, फिजिक्स क्या है, प्रकृति में जो लॉज है उनकी स्टडी करना। ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमने पढ़ लिया तो थोड़ा ना, ये तो पहले से ही लॉ है, उसको हम रीड आउट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जब मिक्स करेंगे, आप लोग ये करते भी हैं, आप लोग ये करते भी हैं, मिक्स किया, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, उसके बाद उसको ड्रिंक कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, ठीक है। तो यही हमको लॉ ऑफ मिक्सचर पढ़ना। अच्छा इसमें फिर देख, अब मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। देखिए वाटर में वाटर मिला दिया, कोल्ड वाटर में हॉट वाटर मिला दिया, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसमें हम बर्फ मिला सकते हैं, ठीक है, बर्फ मिलाएंगे तो भी एक मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। और क्या मिला सकते हैं, स्टीम भी मिला सकते हैं, स्टीम भी मिला सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, स्टीम मिला दिया, मतलब कुछ वाटर है, वाटर में क्या कर दिया, स्टीम मैंने मिला दिया, तो क्या असर आएगा। अच्छा डायरेक्ट स्टीम को डायरेक्ट मैं बर्फ से मिला दूं, डायरेक्ट स्टीम को भी बर्फ से मिला दूं, तो उसके में अब मिक्सचर तैयार होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। समझ पा रहे हैं हमको क्या क्या स्टडी करनी है, वाटर टू वाटर, वाटर प्लस आइस, आइस प्लस वाटर एंड आइस एंड स्टीम, आइस एंड स्टीम, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारा हम स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। बस ये हमको ध्यान रखना है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो कहां से होगी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हमको पता है। चलिए तो आप हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मिक्सचर, इसमें लिखिए। अच्छा कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए ना। लिखिए when two substance of different temperature, when two substance of different temperature, when two substance of different temperature mixed together, mixed together, then they exchange heat, then they exchange heat continuously, continuously till their temperature, till their temperature becomes equal, becomes equal, till their temperature becomes equal, and this temperature is called as, this temperature is called as, this temperature is called as final mixing temperature, final mixing temperature, final mixing temperature।
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फाइनल मिक्सिंग टेम्परेचर। तो मैंने कहा बेटा ये मान लो बाउल है और बाउल के अंदर क्या है, मान लो आइस वगैरह रखी है और वाटर वगैरह भी रखा हुआ है, ठीक है। तो वाटर और आइस है, तो आइस का टेम्परेचर क्या है, आइस का टेम्परेचर कम है और वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो वाटर आइस को क्या देगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ देगा। जब देगा तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। आइस क्या होगी, मेल्ट होना। भाई आइस क्यों मेल्ट हो रही है, आइस क्यों मेल्ट हो रही है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, आइस को टेम्परेचर दे रहा है। आप देखिए, आप आइस को सोचिए, एक नॉर्मल वाटर के अंदर आप डिप करिए और एक बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप करिए, कहां जल्दी मेल्ट हो जाएगी, बॉइलिंग वाटर में, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी दे देगा जल्दी से ना। तो एनर्जी का फ्लो कहां से हो रहा है, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। एकदम समझेंगे इस चीज को, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समझ समझ के करेंगे ना। तो हमने, अच्छा मान लीजिए कि सिस्टम आइसोलेटेड है, हमारा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, बट मैं मानूं कि सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब आसपास में एयर वगैरह भी नहीं है और एक्सचेंज टू द एटमॉस्फेयर भी नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, जो हीट है वो सिस्टम बाउल में ही है, उसके अलावा क्या है, कहीं भी हीट का लॉस। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग से ना। जैसे आप लोग घर से अलग होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम योर फैमिली। अगर फैमिली के साथ रह भी रहे हैं तो कमरे को अपना आइसोलेट कर लीजिए ना। अपनी एनर्जी क्या करिए, वेस्ट मत करिए। अपनी एनर्जी क्या है, अपने ही कार्य में लगाइए, अपने आप को बढ़ाने में लगाइए। तो क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी है, मतलब ये जो एनर्जी है, जो हीट गेन होगी, इसमें आइस कुछ हीट गेन करेगा और वाटर कुछ हीट लॉस करेगा। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कहीं और भी एनर्जी, अच्छा हीट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना हीट गेन है उतना ही तो हीट लॉस होगा, जो हीट लॉस हुआ है वही हीट गेन होगा, क्योंकि हीट भी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है हीट क्या है, वर्क, वर्क क्या है, एनर्जी। तो हीट क्या है आपकी, एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी भी लगता है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो कुछ ना कुछ हीट आपकी एटमॉस्फेयर में या कहीं पे भी लॉस हो जाएगी। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट लॉस नहीं है, तो आपका हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकाल लिया, फाइनल मिक्सिंग टेम्परेचर। हाँ, नेक्स्ट लिखो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। उसमें ये बना लीजिए सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, थोड़ा और अच्छा बना दे। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें लिखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and we can't create or destroy it, we can't create or destroy it। जैसे एनर्जी में कहते थे, एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, वन फॉर्म टू अनदर में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है ना। तो इसी में, इसमें भी लिखेंगे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कांट क्रिएट और कांट डिस्ट्रॉय इट, इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड, इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड फ्रॉम, it can always be converted from one form to another, one form to another, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखो यहां पे आइस ने क्या किया, जो आइस है समझ लीजिए, इस ये क्या है, गेन हीट, इसने हीट को गेन किया, और वाटर ने क्या किया, लूजेस हीट ना, लॉस हीट लिख दो, गेन हीट लिखो इसको, अरे क्या हो रहा,
इसने गेन हीट किया और वाटर ने हीट का लॉस किया। ठीक है, वाटर ने क्या किया, लॉस किया, लॉस हीट, एंड हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, अभी बहुत सारा हमारा यूज आएगा इसका। मान लीजिए बाउल है और बाउल के अंदर क्या है, आइस प्लस वाटर। बाउल मतलब जानते हो ना, कटोरा। जानते हैं आप लोग। कटोरी, कटोरी नहीं होती है, कटोरा होता है। हाँ, कटोरी की अंग्रेजी कुछ और होती होगी, पता नहीं। चल, फालतू की बातों में बड़ा मन लगता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब भी हीट किसी बॉडी को मिली, मान लीजिए हीट किसी बॉडी को, हीट क्या होती है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। तो हीट किसी को मिली, हीट मिलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये अगर डेल्टा क्यू, आपका डेल्टा क्यू जो है अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब है कि हीट में लॉस हो रहा है, हीट में लॉस। डेल्टा क्यू पॉजिटिव है मतलब हीट इसको मिल रही है, और डेल्टा क्यू नेगेटिव है इसका मतलब हीट में लॉस हो रहा है। अगर हीट लॉस हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इसका बॉडी का डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। 100 डिग्री का मान लीजिए वो है, क्या कहते हैं, वाटर है, वाटर का हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वाटर से हीट निकल रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, और किसी वाटर को मान लो 70 डिग्री पे टेम्परेचर, उस पे क्या हम 80 डिग्री का वाटर डाल रहे हैं, उसको हीट मतलब दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी चीज है, अगर हीट मिल रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज, हीट लॉस हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। रटना नहीं है, कुछ बच्चे रट ले डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, ऐसे रटते हैं, ऐसे नहीं रटना है। हीट मिल रही है, कोई मतलब आप पेन मान लीजिए, पेन के ऊपर पानी रखा हुआ है, उसमें हमने गैस लगाई, उसको क्या मिला, हीट मिली, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और हीट लॉस हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। बस सिंपल सी चीज है, रटना नहीं है। डेल्टा क्यू बराबर ये इस टाइप से चीजें रटना नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में बच्चा जब पढ़ता है तो शुरू में वो रटने की ही कोशिश करता है ना, डेल्टा क्यू बराबर, ये रटना नहीं है। एक बार समझ लोगे तो रटना पड़ेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि एग्जाम में चीजें याद तो आती नहीं है, बिल्कुल नहीं याद आती है। कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो हमेशा याद आ जाएगा एकदम से, जैसे मैंने बोला है बाउल वाला, वो दिमाग में आ जाएगा एकदम फटाक से कि हाँ सर ने बताया था, अच्छा हाँ ऐसे होता है। और ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर when 10 gram of water at, इसको एट द रेट लिख देते हैं 60 डिग्री, यहां पे लिखते हैं 10 ग्राम वाटर एट द रेट 60 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 20 ग्राम of water at the rate 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा इसको समझ के करते हैं, बस आगे हम लोग का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो 10 ग्राम वाटर जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको मिलाया गया है 20 ग्राम ऑफ वाटर किस पे, जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इन दोनों को क्या किया, मैंने मिक्स किया। तो मान लीजिए कोई बाउल है, बाउल में मैंने क्या किया, यहां पे इसको फिल किया और इसको फिल किया। तो ये क्या है, 10 ग्राम वाटर एट द रेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है 20 ग्राम वाटर एट द रेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 60 डिग्री है और वो क्या है 30 डिग्री है।
तो ये पानी क्या है, ज्यादा गर्म है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस होगी और किसमें गेन होगी, इस वाले में गेन होगी। तो ये 60 से क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो 60 से कम होगा, और इस वाले का टेम्परेचर 30 से बढ़ेगा, बढ़ेगा। बात समझ में? तो ये जितना लॉस करेगा उतना ही ये हीट को गेन करेगा, क्योंकि हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो हीट लॉस कितना हो रहा है, देखो, हीट लॉस बाई, अब हीट लॉस तो समझ ही रहे हो ना किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये हीट लॉस कितना हो गया, देखो क्यू, डेल्टा क्यू होता क्या है, एम एस डेल्टा टी। एम कितना बेटा, 10। अच्छा एस याद रखो, स्पेसिफिक हीट, कल बताया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये पढ़ा था ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा था शायद, नहीं लिखा था, लिखा था, कहाँ लिखा था, हाँ लिखा तो था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, ठीक है, जिसमें चल रहा है अच्छा यहाँ पे भी ग्राम में ही दिया हुआ है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, ये 60 का टेम्परेचर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, बोलो कम हुआ। तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, पॉजिटिव रखना है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो टी माइनस 60 करूं कि 60 माइनस टी करूं, 60 माइनस टी, बेटा रटना नहीं है, कहीं पे भी कर दोगे T2 माइनस T1 की T1 माइनस T2, ऐसा कोई नियम नहीं है, समझ के करना है। जैसे 60 है और यहाँ पे 30 है, तो 60 वाले का टेम्परेचर कम होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर क्या है 60, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 माइनस टी, यहाँ पे क्या करेंगे 60 माइनस टी, रटना नहीं है कहीं ये T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 ऐसा नहीं है, 60 माइनस टी, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है इसका, भाई इसका कम होगा, लॉस होगा, वही तो उधर गेन करेगा। तो वहां अब देखो हीट गेन, हीट गेन, हीट गेन कितना हो रहा है, देखो 20 स्पेसिफिक हीट वही। अब बताओ टेम्परेचर, ये 30 है, 30 से क्या होगा, 30 से कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, तो मान लिया टी, वही टी है, बढ़ के भाई फाइनल टेम्परेचर क्या है टी माइनस 30। तो बात समझ में आई, टी प्लस नहीं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, प्लस कैसे हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर कौन सा, मिक्सिंग का, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ, फाइनल, अच्छा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल भी नहीं करना है, बात समझो, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल भी नहीं करना है, क्या करना है, करना क्या है, ये आपका डिफरेंस ऑफ डेल्टा टी है ना बेटा, डेल्टा टी, तो इसको क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, और T1 माइनस T2 भी लिख सकते हो, तुम्हें क्या पता कौन सा बड़ा है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 भी लिख सकते, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, T2 माइनस T1 लिख लो या T1 माइनस T2 लिख लो, बात एक ही है, बट ऐसा लिखना है जिससे डेल्टा टी क्या है आपका, पॉजिटिव आए, डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव आए। और भी समझिए, निगेटिव है कि मतलब डेल्टा टी की वैल्यू, ये हीट लॉस और हीट गेन तो हम लिख ही रहे हैं, तो भाई जब गेन लॉस होगा तभी तो गेन होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस है, तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा, मान लिया कि मैंने टी तो कम होगा, भाई 60 से तो कम ही होगा, तो मैंने यहाँ क्या बोला 60 माइनस टी, और वहां पे क्या होगा, वहां पर क्या होगा, टी क्या है बड़ा, तो टी माइनस 30, ये समझ लो, रटना नहीं है, ठीक है। अब ये हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस बराबर हीट गेन, तो 10 इंटू 60 माइनस टी बराबर 20 टी माइनस 30, तो ये क्या हो गया 600 माइनस 10 टी बराबर 20 टी माइनस कितना, माइनस 600, तो 20 टी और ये कितना हो गया 30 टी बराबर 1200, तो टी बराबर कितना, टी बराबर 1200 बटा 30, कितना हो गया 40, तो टी बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या यहां से लिख लो टी बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड,
एक बार नोट करो, दोबारा फिर समझा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए नोट करिए। समझा रहे हैं भी, समझा रहे हैं, नोट करो जल्दी। ये नहीं समझ में आया तुम लोग को 60 माइनस टी और टी माइनस 30 कैसे हो गया? हाँ समझा रहे हैं, नोट करो। अच्छा हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना लिख के आया? निकल गया 40 निकल गया। तो चलो 40 को यहाँ रखो, 40 को यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 1 इंटू 60 माइनस 40 कितना? 20। कितना आ गया? 200 कैलोरी। 200 कैलोरी आ गया ना। और ये क्या है? हीट लॉस। यहाँ टी रखो जरा, 40 रखो, 40 रखा तो कितना हुआ? 40 में तो 20 इंटू 1 इंटू 10 कितना हो गया? 200 कैलोरी। तो हीट लॉस कितना हुआ था? 200 कैलोरी। हीट गेन कितना हुआ? 200 कैलोरी। तो बात तो ठीक है, हीट लॉस बराबर हीट गेन, उसी को करके मैंने निकाला ही है, तो वो आना भी चाहिए। ठीक है, अब बात समझ लीजिए कि क्या मतलब कह रहे हैं कि मैंने देखा 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम वाटर है किस पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 10 ग्राम वाटर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मान लो दोनों को मैंने मिक्स किया। अभी बता तो था तुम लोग को, देखो जैसे ग्लास है, ग्लास में क्या है मान लो, चलो 10 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे लिया, ये कितना वाटर है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें मैंने क्या मिक्स कर दिया? यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया कितना? 20 ग्राम मिक्स कर दिया किस पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट ट्रांसफर कहां से होगा भाई? दोनों मिक्स हो जाएगा ना। मिक्स होगा तो हीट ट्रांसफर कहां से होगा? जो हायर टेम्परेचर पे है, ग्राम से मतलब नहीं है, ज्यादा कम से मतलब नहीं है ना। हीट ट्रांसफर तो कहां से होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसा ही होगा ना। तो 60 वाले से कम होगा ना, 60 वाला टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और ये जो है, ये टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। भाई नॉर्मल वाटर जो, अब इनको मिक्स करोगे वाटर, जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर होगा वो 30 से ज्यादा होगा और 60 से कम होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? 30 से ज्यादा होगा और 60 से कम होगा। भाई 30 डिग्री पे था, उसमें 60 डिग्री का वाटर मिला दिए, तो 30 से टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा, और 60 से क्या होगा? हमेशा ही कम। इतनी बात समझ में आई? अब हमने कहा कितना हीट लॉस किया। भाई लॉस कौन करेगा? जो ज्यादा पे है वही तो लॉस करेगा। तो मैंने कहा ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। और डेल्टा टी लिखने में ध्यान ये रखना है, डेल्टा टी क्या होता है? आपका T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। याद रखिए डेल्टा टी लिख लीजिए, टी हायर माइनस टी लोअर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर क्या है? 60, और टी जो होगा वो कम ही होगा, तो हमने बोला 60 माइनस टी। अब हमने क्या किया? हीट गेन, हीट गेन कौन सा कर रहा है? वही 30 डिग्री वाला। ठीक है, अब हायर टेम्परेचर कौन सा है? अब हाई टेम्परेचर टी है, क्योंकि 30 से तो ज्यादा ही होगा। तो यहां पे क्या लिखूं? टी माइनस टी 30, टी माइनस 30, और ये एम एस टी माइनस 30 अपॉन दिस। अब सही है? चलो फॉर्मूला बना दिया, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। नहीं भी बताते तो भी कर सकते थे तुम लोग, लेकिन चलो तुम लोग को फॉर्मूला ज्यादा पसंद है। समझ में आया? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वैसे भी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए था। डेल्टा टी का मतलब ही यही है, लेकिन चलो समझ लीजिए, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, 60 माइनस टी, और वहां पर टी माइनस 30। कोशिश करिए सब चीज को समझने की, रटने की नहीं ना।
बस हम समझ में आया कि हाँ ये ज्यादा होगा, 60 से कम होगा तो 60 माइनस टी, और वहां पे 30 से ज्यादा होगा तो टी माइनस 30। चलो याद कर लो, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब समझ में आया? चलो एक सवाल और करते हैं, कर लेंगे अब तो 100% समझ में आया। चलिए एक सवाल और दूं, करेंगे आप लोग? चलिए अप्लाई करिए, मैं सवाल देता हूं। चलिए बिल्कुल इसी टाइप का सवाल, 30 ग्राम ऑफ वाटर एट द रेट किस पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्स किया, किस पे, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट द रेट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्सर का मिक्स करेंगे तो मिक्स टेम्परेचर बताओ, मिक्सचर का टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर बताइए। 30 ग्राम वाटर को जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है किससे मिक्स किया गया, 10 ग्राम ऑफ वाटर किस पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया गया, दोनों को मिक्स किया गया। तो ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या होगा? 42, 71, 55, 47। अच्छा ये चार ऑप्शन दिया है तो आंसर क्या होगा? हाँ क्या होगा? 47 होगा। अच्छा निकालना पड़ेगा इसमें, चलो निकालो, कितना आंसर आ रहा है? भाई 70 डिग्री का वाटर है तो 70 से वो क्या होगा, कम, और 40 वाला 40 से बढ़ने की कोशिश करेगा ना। तो जितना 70 कम होगा उतना ही 40 वाला इंक्रीज होगा। तो हीट के लॉस बराबर हीट गेन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, सवाल निकालिए, कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। अभी थोड़ा आगे पहुंचेंगे हम लोग तब थोड़ा टफ बनेगा। कितना है बेटा आगे? ठीक है सही है। चलिए देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमने क्या बोला, हीट लॉस। अच्छा इसको डायरेक्ट कर सकते हो, हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस देखो कितना हो रहा है आपका, 10 इंटू 1 इंटू 70 माइनस टी बराबर 30 इंटू 1 इंटू 40 माइनस टी, टी माइनस 40। बस यही याद रखना है, मतलब ध्यान से रखना है। तो क्या हो गया ये, 700 माइनस 10t बराबर 30t माइनस 1200। तो 30 और 10t कितना हो गया, 40t बराबर कितना, 12 और 7 19। हाँ तो t बराबर कितना आ रहा है, 47.5 डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या रखी है, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन को तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं बेटा, यहां नहीं लिख सकते हैं। ये तो टेम्परेचर आया, किस में आया, डिग्री सेंटीग्रेड में, यहां पर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब वैल्यू रख रहे हैं तब रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 ग्राम ऑफ वाटर दिस। इसमें और क्या बता सकते हैं, हाँ इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या रखा हमने, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आपको दिया भी क्या हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। अगर मान लो आपको केजी में दिया होता तो फिर आप स्पेसिफिक हीट भी किस में रखते हैं, केजी में रखते ना, रख सकते हैं ना, ठीक है। मान लो किसी और में दिया होता, कुछ और दिया होता, मान लो इसकी वैल्यू कैलोरी की जगह नहीं जूल में दी होती या कुछ भी दिया होता, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। बस ये नहीं कि बस सवाल आया और बस फटाक से लगाते चले गए। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला आता है तुरंत
बिना कुछ सोचे समझे लगाने का कर लगते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना। एकदम ध्यान ध्यान से एक एक चीज को समझते, अच्छा ये क्यों है, अच्छा ग्राम में क्यों दिया है, ग्राम में दिया है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ अलग होगा तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे केजी होगा तो कुछ यहाँ पर भी अलग हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और ऐसे याद रखना आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम और आइस की कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, अभी बताएंगे दिखाएंगे उसको भी, ठीक है, तो वो भी याद रखना आपको। चलिए यहां तक हो गया, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, आया बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए और बी और सी, और ये है मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसका मास मान लीजिए m ग्राम, इसका भी m ग्राम और इसका भी m ग्राम, और इन दोनों को मिक्स करते हैं a और b को। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, कोई सब्सटेंस है आपका a, मतलब वाटर ही है मान लीजिए, ठीक है, उसका कितना है m ग्राम है, कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, सब्सटेंस अलग अलग है। अच्छा हाँ, क्या है सब्सटेंस आपके अलग अलग है, मतलब वाटर हो सकता है कि कुछ और लिक्विड हो ना, तो अलग अलग है। ये ए किस पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर मेरा आया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर मैंने किया बी और सी को मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आया मेरा, आया 28 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर नहीं है, ये वाटर नहीं है, कुछ और मटेरियल है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए और सी को अगर मैं मिक्स करूं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी को मिक्स किया तो मिक्सर टेम्परेचर 12, बी सी को मिक्स किया तो मिक्सर का टेम्परेचर 28, तो ए और सी को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा तरीका मैं बता दूं, हीट लॉस बराबर हीट गेन, तो एम एस डेल्टा टी आता था ना, यहां पे फाइनल टेम्परेचर भी आपको पता है, तो यहां एम एस डेल्टा टी ना, तो एम भी आपको पता, एस नहीं पता है, एस ऑफ ए, इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगी एस ए, इसकी मान लो, इसकी मान लो एस बी, इसकी मान लो एस सी, ठीक है। तो एक रिलेशन इससे निकालोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा, इससे निकालोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा इन दोनों के बीच में। यहां पर इन तीनों के बीच में एस ए, एस बी और एस सी में क्या करोगे, एक रिलेशन निकाल लो, उसके बाद आप ये निकाल सकते हो। चलो कोशिश करो निकालने की। यहां पे स्पेसिफिक वाटर नहीं है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस क्या है अननोन है ना, निकालिए।
चलिए बताइए कितना। हाँ सही है। देखिए थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम लोग ना, समझ में आ गया? दो क्वेश्चन शुरुआत में समझ में आए। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, ए को बी को मिक्स कर रहे हैं। फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, MaSa इसका कितना है 10 और कितना आ रहा है 12, तो ये क्या आएंगे 12 माइनस 10 बराबर क्या MbSb, और देखो ये क्या होगा 20 माइनस 12। तो Ma और Mb तो क्या है, बराबर है, सेम मास का है। तो मैं कहूं 2Sa बराबर कितना 8Sb, यानी कि Sa बराबर कितना 4Sb। ये तो हमारा क्या हुआ, A एंड B को मिक्स किया मैंने। सेकंड B एंड C, B और C को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये 20 और ये 28, तो क्या हुआ हमारा MbSb। अब देखो 28 माइनस 20 बराबर McSc कितना 30 माइनस 28, तो ये क्या हो गया 28Sb। Mb और Mc कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं, मासेस हमारे सेम है, ठीक है। Ma बराबर Mb बराबर Mc बराबर M, ठीक है। तो ये 8Sb हो गया, 8Sb बराबर क्या 2Sc। तो यहां से हम निकाल सकते हैं Sc बराबर 4Sb, 4Sb। अब देखो Sa बराबर 4Sb और Sc बराबर भी 4Sb, इसका मतलब Sa और Sc क्या है आपके सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 Sa बराबर Sc बराबर 4Sb, इक्वेशन आ गई। अब चलो थर्ड में चले हम। थर्ड में जब हम गए, थर्ड वाले में क्या मिक्स कर रहे हैं, A एंड C को मिक्स कर रहे हैं। तो इसका देखो MSA और 10 डिग्री है, उधर कितना है 30 डिग्री है, तो 10 से क्या हुआ टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे T माइनस 10 बराबर क्या M, इसको MA लिख दो, McSc। अब बताओ वहां पे 30 है तो 30 से क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Ma और Mc तो कैंसिल हो जाएगा, और Sa और Sc भी क्या है बराबर है, Sa और Sc हमारे बराबर आ गए। तो यहां से मैंने देखा कि T माइनस 10 बराबर 30 माइनस T, तो T इधर आ गया तो क्या हो गया 2T बराबर 40, तो T बराबर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हाँ निकाला ना बेटा यहां से, ऐसे बराबर दो इक्वेशन इसीलिए तो दी थी कि इनके बीच में हम इक्वेशन निकाल पाए। ये जो दो चीजें दी हैं 12 डिग्री 28 डिग्री, ये किस लिए दिया है, ताकि हम इनके बीच में एक रिलेशन बना पाए। ऐसे बराबर 4Sb, Sc बराबर 4Sb। अगर Sa बराबर भी 4Sb है और Sc बराबर भी 4Sb है, तो ऐसे बराबर Sc नहीं होगा, होगा ना। तो ऐसे बराबर Sc बराबर, और दोनों किसके बराबर होंगे 4Sb के बराबर होंगे। इस क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो अलग अलग करके करो। इसमें जो अभी 2 सवाल कराए ना, वही 3 सवाल कंबाइंड है। एक पहला मिक्सचर क्या है ये, दूसरा मिक्सचर क्या है ये, तीसरा मिक्सचर क्या है ये, 3 सवाल एक ही सवाल में है। तो ये सवाल टफ नहीं है, इट्स ए लेंदी क्वेश्चन। अगर आपको पहले का दोनों का कॉन्सेप्ट आता है तो ये सवाल भी आप कर ले जाओगे। फिर ऐसे चेहरे बना लिए कि समझ में नहीं आ रहा समझ में। चलो नोट करो, समझाते हैं अभी दोबारा। हो गया बेटा, हो गया। अभी ये नहीं समझ पा रहा, बर्फ बर्फ मिला देंगे तब कहाँ समझोगे, तो कहोगे तो सब उड़ गया। स्टीम मिला देंगे तब तो स्टीम ही हो जाओगे।
अभी क्या है, मतलब सेम सब्सटेंस क्या है। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो हम कह रहे हैं अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जैसे ms डेल्टा टी, जो ms डेल्टा टी हम लगा रहे हैं वो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारा ये जो वाटर है या सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं सेम फेज में यूज कर रहे हैं। किसमें? सेम फेज में। मतलब अगर एक ए भी आपका लिक्विड है तो बी भी आपका लिक्विड है, सी भी आपका लिक्विड है। ऐसा नहीं है कि ए आपका आइस है और बी आपका स्टीम और सी आपका मतलब वाटर है, ऐसा नहीं है। आपके मिक्सचर में ms डेल्टा टी कब लगा पाएंगे? तभी लगा पाएंगे जब हमारा क्या होगा, सब्सटेंस जो होंगे सेम फेज में होंगे। क्यों बेटा? क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे लेटेंट हीट, आपने सुना होगा लेटेंट हीट है ना। तो जब ms डेल्टा टी देते हैं ना तब तो टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जब लेटेंट हीट लगती है तो टेम्परेचर इंक्रीज उस समय नहीं हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, फेज चेंज हो रहा होता है। क्या हो रहा था? फेज चेंज हो रहा होता है। जैसे 100 डिग्री का वो है, 100 डिग्री का वाटर है और 100 डिग्री की स्टीम है, तो स्टीम भी 100 डिग्री पे हो सकती है और 100 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन 100 डिग्री के स्टीम की एनर्जी या हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऐड हो जाता है। तो वहां पे Q बराबर ml आता है। क्या आता है? Q बराबर ml। अभी पढ़ाएंगे। आप ये समझिए कि ms डेल्टा डी का जो फॉर्मूला है, मिक्सचर का जो फॉर्मूला है, वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा ऑल द सब्सटेंस आर इन द सेम फेज। अलग फेज में होंगे तो जिस जगह पर फेज चेंज हो रहा होगा उस एनर्जी को भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। बर्फ से पानी बन रहा होगा, पानी है बेटा, पानी में मैंने बर्फ को मिला दिया तो क्या होगा, पानी अपनी हीट बर्फ को देगा, ठीक है। और वो जो हीट देगा तो बर्फ का टेम्परेचर वो बढ़ाएगा नहीं, उसका फेज चेंज करेगा। टेम्परेचर तो बाद में बढ़ाएगा, पहले क्या करेगा, भाई पहले तो फेज चेंज करेगा ना। 0 डिग्री की आइस है, उसको 0 डिग्री का वाटर बनाएगा। जब उसके पास और एनर्जी बची रहेगी तब उसको गर्म भी कर सकता है, हो सकता है। अगर एनर्जी बची होगी तो गर्म करेगा, नहीं एनर्जी बची होगी नहीं गर्म करेगा। लेकिन पहला काम तो क्या करेगा, उसका फेज चेंज करेगा। तो फेज चेंज जब तक हो रहा होगा तब तक टेम्परेचर घटे बढ़ेगा नहीं, तो वो अभी कंसीडर करेंगे। पहले इसको समझो। अभी हम लोग बहुत आगे तक चले गए, फिर से वापस आते हैं। वापस आए तो हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत सिंपल चीज पढ़ी। हमने वाटर में वाटर मिला दिया, 30 डिग्री 70 डिग्री का वाटर मिला दिया तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन। हमने पढ़ा, 2 सवाल हमने किए। अब ये 3rd सवाल है, इसको ढंग से समझ लो। दोबारा से समझा देता हूं। देखो हमने 3 सब्सटेंस लिए। क्या लिए? 3 सब्सटेंस, ए बी सी। ये वाटर नहीं है, वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। मास भी अलग अलग मान लेता हूं मैं फॉर द टाइम में, मास भी अलग। इसका मास कितना, ma, इसका mb और इसका mc, और तीनों को मैंने m के बराबर मान लिया। चलो बाद में। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, a और b को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर कितना आया, 12 डिग्री। बी सी को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर कितना आया, 28। अब मैं कह रहा हूं ए सी को मिक्स करूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। तो अभी तक हम, अब चलो हमने ए और बी को माना, केवल सब कुछ भूल जाओ, ए बी को माना। अगर ए बी को माना तो ए बी में देखो, ए कितना टेम्परेचर पे है, 10, बी कितने पे है, 20, फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। फाइनल टेम्परेचर निकालना था, अब इसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो कितना टेम्परेचर है, तो ये देखो, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट गेन कर रहा है। हीट गेन कितना कर रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर ms डेल्टा। भाई हीट गेन हो या हीट लॉस हो, फॉर्मूला क्या है, सेम, ms डेल्टा टी। बस टी, डेल्टा टी को कैसे रखना है ये हमको समझना है। डेल्टा टी क्या है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये कितना हीट गेन किया, तो ये क्या हो गया, ma sa और 12 माइनस 10, फाइनल टेम्परेचर माइनस या हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। इसका कितना हुआ फाइनल मिक्सचर का, 12, और पहले कितना था, 10 था। ये क्या हुआ बेटा, हीट लॉस नहीं, हीट गेन। हीट गेन बराबर हीट लॉस। अब उसका मिक्स किस में किया गया, बी वाले में मिक्स किया गया,
तो ये अपना हीट लॉस कितना करेगा, ये भी एमबी एस बी डेल्टा टी। तो ये हो गया एमबी एस बी और डेल्टा टी कितना, कितने पे है 20 पे है, और कितना हो जा रहा है 12 हो जाए तो 20 माइनस 12, ठीक है। तो यहां से हमारा एम ए एम बी क्या है बराबर कैंसिल हो गया। एस ए और एस बी में हमारा एक रिलेशन यहां से आ गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू 4 टाइम स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बी। एम ए और एस ए और एस बी में एक रिलेशन हमारा आ गया। यहां तक पहुंचे आप लोग, पहुंचे, आगे ना चल के, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बी और सी के पास पहुंचे, बी और सी के पास पहुंचे, तो बी का टेम्परेचर कितना 20, सी का टेम्परेचर कितना 30, तो मिक्सचर का टेम्परेचर यहां पर दिया हुआ है, तो 20 वाले का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और 30 वाले का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो ये कितना बढ़ा, हीट इसने क्या किया, गेन, जब गेन किया तभी तो टेम्परेचर बढ़ा, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी। तो यहां B है ना, तो क्या हीट गेन एम बी एस बी डेल्टा टी, एम बी एस बी डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब हाई टेम्परेचर माइनस और 28 माइनस 20 बराबर एम सी एस सी डेल्टा टी गेन। अब इसने क्या भाई, हीट इसने गेन की और इसने क्या की, हीट लॉस की, इसका टेम्परेचर कम हुआ, कितना लॉस की, फिर एम एस डेल्टा टी हीट गेन हीट लॉस क्या हो, फॉर्मूला वही है एम एस डेल्टा टी, क्या हुआ एम सी एस सी 30 माइनस 28, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। यहां तक आ गया, आया, ऐसा चेहरा बनाओ कि समझ में आ रहा बेटा, बताओ, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया ये, अब इसके एस सी बराबर क्या आ गया बेटा 4s b। यहां तक पहुंचे आप लोग, बताओ पहुंच गए, चलो अब चलो आगे पहुंच जाते हैं। अब हमने क्या पढ़ा ए और सी, यहां तक पहुंच गए तो आगे भी चले जाओगे ना। अब क्या है, अब फाइनल हो गया ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, जगा दो उसको पहले। सो रही हो नेहा, क्या याद कर रही हो, तुम्हें कह रहे हैं, अच्छा सोते सोते मत समझो, एक्टिव रह के समझो ना। देखो अब क्या हुआ ए और सी, किसमें ए और सी, और दोबारा ध्यान दो बेटा, ए का टेम्परेचर कितना 10, सी का कितना 30, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, ए का बढ़ रहा होगा और सी का कम हो रहा होगा। तो ए का बढ़ रहा होगा मतलब ए हीट गेन कर रही होगी, तो फॉर्मूला तो वही है एम एस डेल्टा टी। तो इसमें क्या है एम ए एस ए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या होगा टी, भाई बढ़ेगा तो कुछ 10 से ज्यादा ही तो होगा, तो टी माइनस 10, और इसका घटेगा तो 30 से कम होगा, तो एम सी एस सी 30 माइनस टी। अब इन दोनों की मदद से मैंने निकाल लिया था कि एस ए बराबर एस सी हमारा होगा। तो यहां से मैंने एम ए काट दिया, एस ए काट दिया, टी माइनस 10 बराबर 30 माइनस टी, टी फाइनल टेम्परेचर मैंने निकाल लिया, कितना आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक बराबर नहीं आएंगे बेटा तो कुछ और आएगा, तब उसके टर्म में आएगा, या तो उसकी वैल्यू दी होगी ना, उसकी, ये दिया ही क्यों है, ये दिया है ताकि इनके बीच में क्या हो, एक रिलेशन फाइंड आउट हो, और नहीं बराबर होगा तो नहीं आएगा, फिर उसकी कुछ वैल्यू दी होगी या टेम्परेचर आएगा तो उसके टर्म में आएगा, ठीक है। चलिए अब समझ में आया, अभी भी कंफ्यूजन है, चलो कंफ्यूजन है तो दोबारा घर जाके एक एक मिक्सचर का ए और सी को मिक्स करिए, फिर बी और सी को मिक्स करिए, फिर ए और सी को मिक्स करिए और उसको करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें, घर पे जाके कर लेना, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या हुआ पढ़ना, क्या बात बेटा नहीं समझ में आया, हाँ लेक्चर में डाल दूंगा दोबारा कर लेना, आगे चलें, नहीं समझ में आया, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बात समझिए, 2-4 सवाल प्रैक्टिस करोगे ना होने लगेगा, उसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा सवाल। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ अब हमारा, अब तो हम क्या समझे, हम ये समझे हम वाटर में, या अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सेम फेज की चर्चा कर रहे हैं, सेम फेज की चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा क्या है, अब हम फेज चेंज की चर्चा करेंगे। फेज चेंज थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, समझिए। इसके अंदर क्या है, वाटर है, इसके अंदर वाटर है मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसमें मैंने क्या किया, आइस क्यूब्स वगैरह डाल दिए। चलो और बढ़ा दें इसका टेम्परेचर, 70 डिग्री पे है मान लो,
70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और आइस क्यूब मैंने क्या किया, इसके अंदर डिप कर दिया। तो देखो आपको पता है कि एक क्या होता है, आइस जो होती है मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यही बनेगा वाटर, या मान लो इसमें मैंने डाला 10 ग्राम ऑफ आइस। क्या डाला, 10 ग्राम आइस। तो 10 ग्राम आइस बनेगा, 10 ग्राम वाटर बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोसेस समझिए, प्रोसेस क्या हो रहा है। प्रोसेस ये हो रहा है कि जब हम 70 डिग्री पे, समझ लो नहीं समझोगे सवाल नहीं हो पाएगा। जब हम 70 डिग्री का हमारे पास क्या था, वाटर था, वाटर में हमने आइस क्यूब्स हमारे डाले। तो आइस क्यूब पहले क्या करेगा अपना, पहले तो मेल्ट होगा। पहले 0 डिग्री, भाई आइस को हम 0 डिग्री पे ही मानते हैं, 0 डिग्री की आइस, 0 डिग्री की आइस है और उसको हमने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ आइस मैंने डाली, 10 ग्राम ऑफ आइस मैंने इसके अंदर डाला। तो 10 ग्राम आइस पहले 10 ग्राम वाटर बनेगा। बात समझो ध्यान से, 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस क्या बनेगा, पहले 10 ग्राम वाटर बनेगा। जब 10 ग्राम ऑफ वाटर बन जाएगा तब 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब वही मिक्सचर, अब वाटर और वाटर हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, या जो भी वाटर है मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर था। और अब ये क्या हो गया, अब 10 ग्राम आइस इसमें डाली। तो पहले तो इसमें भी तो एनर्जी लगेगी, इसमें तो एनर्जी लगेगी। कौन सी एनर्जी लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आइस से वाटर बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या उसको बोल सकते हैं और स्पेसिफिक वे में सॉलिड से लिक्विड बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैस बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि इसमें एनर्जी तो लगेगी ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वाटर की, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अभी ये याद करना है। और वेपोराइजेशन की क्या होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। और 10 ग्राम है और 80 कैलोरी है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 800 कैलोरी। 800 कैलोरी तो हीट चाहिए केवल किसको करने के लिए, 10 ग्राम आइस को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। और उससे ज्यादा अगर हीट होगी तब ये टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन से सवाल हैं, फेज चेंज। इसमें डायरेक्ट Q बराबर ms डेल्टा टी नहीं लगा सकते हैं। यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि हमारा फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज में m इंटू एल फॉर्मूला होता है, Q बराबर m इंटू एल। तो अब जब जो जितनी एनर्जी फेज चेंज होने के बाद बचेगी वही उसका क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। Q बराबर ms डेल्टा टी तभी लगा सकते हैं जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं सेम फेज के कारण। सेम फेज में अगर मिक्सचर बना रहे हैं तब तो हम Q बराबर ms डेल्टा टी लगा सकते हैं। अगर सेम फेज में नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जैसा सवाल होगा, अभी इसको स्टीम दे दे तो क्या होगा ना, स्टीम और आइस को मिक्स कर दे, वाटर की बात ही छोड़ो, वाटर की बात ही छोड़ी, स्टीम, वो सबसे अच्छा सवाल बनेगा। पहले हमने एक क्यूब लिया और स्टीम लिया और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अभी तो मैं समझा रहा कि हमें पढ़ना क्या, अभी धीरे धीरे समझाएंगे। मान लो कुछ नहीं, पानी वानी है ही नहीं कहीं, धरती पर पानी खत्म हो गया, हमने क्या किया, इसमें स्टीम डाल दिया। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस समझिए थोड़ा आगे तक का। पहले क्या होगा, वाटर आपका 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में बदलेगी, फिर 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री, 100 डिग्री किस पे, वाटर में, अरे स्टीम डायरेक्ट बन जाएगा। 100 डिग्री वाटर, फिर 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री स्टीम। और स्टीम भी तो कंडेंस होगी, स्टीम भी क्या हो, कंडेंस हो रही है। तो 100 डिग्री की स्टीम 100 डिग्री के वाटर में, तो ये 100 डिग्री का वाटर बन गया और ये 0 डिग्री का वाटर बन गया। भाई ये आइस है ना, आइस है तो 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर, और ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री वाटर, तो 100 डिग्री का वाटर 0 डिग्री का वाटर। अब वाटर वाटर आ गए, अब दोनों क्या हुआ, मिक्स हुआ, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तब वो जो फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा उसको हमको निकालना है। अच्छा ये बताओ
जब तुमने स्टीम और इसको मिक्स किया तो वाटर ही तो बनेगा, स्टीम थोड़ा ना बन जाएगी। कुछ बच्चों सोच रहे होंगे स्टीम बन जाएगी, वो स्टीम है उसमें आइस मिक्स किया तो वाटर ही तो बना। क्या बना? वाटर। तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा और समझ पाएंगे क्या? अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, जो मुझे पढ़ाना है अभी पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ही। समझ में आ रहा है क्या हम लोग को पढ़ना है? दोबारा समझाऊं? ये आइस क्यूब्स हैं और ये क्या है? स्टीम है। ठीक है, इसमें मैंने स्टीम को आइस क्यूब में मिक्स किया। चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता, नहीं तो तुम लोग कहोगे कहां उड़ गया सब। समझ में आ गया ना कि हमको कहां तक जाना है? वाटर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो फेज चेंज। हेडिंग डालिए फेज चेंज। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा। फेज चेंज, कितने फेज होते हैं बेटा? लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड गैस। अरे लिक्विड से हमारा बना, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है और लिक्विड से गैस बन सकता है। देखो, जब हमारा लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? दोनों में ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्या? अच्छा, हाँ सॉरी, फ्यूजन। ये क्या यूज करेंगे? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आप मान लीजिए ये क्या है? वाटर। ये जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका आइस, ये केवल एग्जांपल के लिए दिया है मैंने। ये वाटर हो गया। वाटर का अगर हम क्या करेंगे, वाटर से हमारी कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो ये क्या होगा? फ्यूज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन। और लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है तो यहाँ पे वाटर है, और अगर ये सब्सटेंस आपका वाटर है तो ये स्टीम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या बोलते हैं? अरे जो भी बोलते हैं लिख लो, ठीक है। और एक चीज और होती है, सॉलिड से गैस। एग्जांपल, हाँ कोई कपूर ना, कपूर को आप जलाते हैं, सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो इसको बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गुड न्यूज ये है कि इसको हमको पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जब भी, अभी मैंने आपको बोला ना कि स्टीम को मिक्स किया किसके साथ? आइस के साथ, तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं ना हम, स्टीम को किस में मिला रहे हैं? आइस क्यूब में मिला रहे हैं, तो हम वो डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। इसका कोई लॉ बता दो, ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब है लॉ, लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे? हम पहले गैस को लिक्विड में बदलेंगे, फिर लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे, या सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में। मतलब इसी प्रोसेस पे चलेंगे हम। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा है, हमको नाम पता है केवल, इसको बोलते हैं क्या है? सब्लिमेशन। क्वेश्चन हमको आएगा, तो क्वेश्चन हमको आ सकता है, क्वेश्चन आएगा तो हम प्रोसेस ये वाला लगाएंगे, प्रोसेस ये, क्योंकि हमको डायरेक्ट प्रोसेस पता नहीं है। मतलब वो हमारे सिलेबस में, सब्लिमेशन इज नॉट इन अवर सिलेबस। आपके लेवल पर सब्लिमेशन नहीं है, हम इसी पे करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। लिखो इसको, लिखो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू, conversion of liquid to gas is vaporization। पता नहीं क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अच्छा, कभी कभी कोई शब्द होता निकलता ही नहीं है, वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड इज, लिक्विड टू सॉलिड क्या है आपका? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। एंड सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू गैस, इसको वेपर भी बोलते हैं। सॉलिड टू गैस या सॉलिड टू वेपर, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। लेकिन सब्लिमेशन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखो, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, heat is required to change the state, heat is required to change the state or change the phase, change the phase. heat required है किसके लिए? फेज चेंज के लिए या आपके चेंज ऑफ स्टेट। तो देखिए अब आप ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस की हमारे पास आइस है, इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हीट रिक्वायर्ड, इसमें कुछ हीट लगेगी कि नहीं लगेगी? फेज चेंज हो रहा है, आइस से हमारा सॉलिड से हमारा लिक्विड में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट। अभी लेटेंट हीट ही लिखो इसको, लेटेंट हीट। और आप समझिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपके पास लिक्विड है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमें क्या चाहिए? वेपर या स्टीम, या स्टीम। तो इसको भी क्या, इसको भी बोलोगे क्या? लेटेंट हीट। हिंदी पढ़ते हैं ना, गुप्त ऊष्मा, ये पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं? गुप्त ऊष्मा ही पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं? बोलो बोलो बोलो। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में जा रहा है, तो सुन तो लो पहले। 0 डिग्री आइस है, आइस जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। वाटर 0 डिग्री पे नहीं होता है क्या? वाटर 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और 0 डिग्री की आइस भी होती है, नहीं होती है? होती है। तो हम 0 डिग्री की आइस को कुछ हीट हम देंगे। भाई 0 डिग्री की आइस को मैंने कुछ हीट दिया, उससे क्या हुआ? उसका फेज चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसका केवल फेज चेंज हो रहा है। तो जस्ट फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। ये कौन सी है? ये ऊष्मा कौन सी है? मतलब ये हीट कैसी है? छुपी हुई है, पता नहीं चल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। भाई लेटेंट हीट, कोई दूसरा आदमी देखे करेगा तो फेज चेंज हो रहा है, कुछ टेम्परेचर तो इसका बढ़ ही नहीं रहा है। आप थर्मामीटर लगाए खड़े हैं, आप करें तो अभी भी 0 है, अभी भी 0 है, तो आपको पता नहीं चल रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। किस चीज की लेटेंट हीट? एक दो प्रोसेस है ना, एक आपका फ्यूजन, दूसरा क्या प्रोसेस है? वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आई? नहीं समझ पा रहे हो नीरज? समझ गए? अब 100 डिग्री पे वाटर है, 100 डिग्री पर वाटर है और 100 डिग्री की स्टीम, 100 डिग्री के वाटर को 100 डिग्री की स्टीम। आप थर्मामीटर लगाए खड़े, आप कह रहे हैं भैया देखो टेम्परेचर तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा, हम कैसे मान लें? कहेंगे नहीं मानो, एक हीट जा रही है, तभी क्या होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ किसकी? वेपोराइजेशन। ये भी तो गुप्त ऊष्मा ही है, मतलब छुपी हुई है, ये टेम्परेचर को घटा बढ़ा नहीं रही है, लेकिन क्या कर रही है? केवल फेज को चेंज कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। नहीं तो मैंने हीट बोला था ना, हीट जब होगी, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा। बट यहां पर तो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर में अंतर नहीं है, तो हीट है? ये हीट नहीं है। कौन सी हीट है? लेटेंट हीट है। क्या है? लेटेंट हीट है। हीट तो है बट कौन सी हीट है? लेटेंट हीट है, जो हमारी क्या कर रही है? आपके फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जैसे इसमें बहुत बेसिक सवाल आता है, जैसे 100 डिग्री का वाटर है, हाँ, और 100 डिग्री की स्टीम है, तो किससे आप जलेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी? बेसिक सवाल, स्टीम। क्यों?
थोड़ा और एक्सप्लेन करो। लेटेंट हीट है, समझ गए, आगे हम एकदम, हमको समझ में नहीं आता ना, समझाओ। लेटेंट हीट है, आपने कहीं पढ़ा है, थोड़ा और इसको जस्टिफाई करिए, बताओ। मतलब ले मैन को समझाइए, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है फिजिक्स की, उसको समझाइए, बताओ बेटा क्यों होगी। उसमें एनर्जी ज्यादा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, 100 डिग्री की है तो उसमें एनर्जी कम है, और जब लेटेंट हीट उसमें ऐड हो गई ना, उसमें दिया तो स्टीम में क्या हो गई, एनर्जी ऐड हो गई। जब एनर्जी ऐड हो गई उतना ही ज्यादा आपको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। तो कभी भी ऐसे चाय वाय बनाओ तो उसको तुरंत ही उसको हटाना नहीं चाहिए। 100 डिग्री का वाटर से आप जल जाओगे, लेकिन स्टीम से अगर आप जलोगे तो आपका ज्यादा मतलब डैमेज होने की संभावना है। स्टीम क्या होती है, ज्यादा डेंजरस है, और वाटर का 100 डिग्री का पड़ जाएगा तो वो कम डेंजरस है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये हाँ, तो ये होती क्या है, इसको, इसका फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मतलब ये प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग का भी प्रोसेस है ना, मेल्टिंग मतलब गलना। ठीक है, ये होती क्या है, ये होती है Q बराबर ml। क्या होती है, Q बराबर m इंटू एल। m बराबर मास ऑफ द सब्सटेंस, l बराबर लेटेंट हीट। इसकी क्या होगी, फ्यूजन की Q m LF लिख लो, इसको लिख लो Q QV बराबर m L V। डायरेक्ट Q बराबर ml याद रखो, यहां पे क्या रख दोगे, LF क्या रख दोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां पे क्या रखोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Q बराबर ml भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या तो ऐसे डायरेक्ट ले दो, यहाँ पे लिख लो Q बराबर m इंटू LF, वहां पे QV बराबर m इंटू LV। QF क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और QV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Q बराबर आप ml याद रखेंगे, लेटेंट हीट क्या होती है, Q बराबर ml। कितने फॉर्मूले याद रखोगे भाई, Q बराबर ml, ये हो गया आपका लेटेंट हीट। अब फ्यूजन की बात हो रही है तो फ्यूजन की रख देंगे, वेपराइजेशन की बात हो रही होगी तो उसकी रख देंगे, ज्यादा फॉर्मूले का लोड नहीं लेना है ना। Q बराबर ml, और एक Q हमने और पढ़ा, वो क्या था, ms डेल्टा t। ये क्या है, इसको जब हम लगाएंगे तो हमारा फेज चेंज हो रहा होगा, और जब वो वाला लगा रहे हो तब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, और इसमें हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको लेटेंट बोलते हैं। इसीलिए क्या है ये, लेटेंट हीट। नहीं तो मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट लेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। बट यहाँ पे गड़बड़ रहा नहीं है, केवल क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ समथिंग, फ्यूजन और वेपराइजेशन। क्लियर है, चलो। अच्छा, ये होता क्या है, ये भी लिख लो। अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपका इसमें लिख लीजिए, 2-3 है बेटा, मैं लिखा देता हूं, समझाऊंगा जब सवाल आएगा तभी समझाऊंगा, सारा याद नहीं करना, जितना तुम्हारे सिलेबस में आएगा उतना बताता जाऊंगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा आइस, ये तो याद कर लेना है बेटा, कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और भी होता है ये एक होता है मोल में भी होता है, 6 किलो जूल पर मोल। ये हो सकता है तुम्हारे केमिस्ट्री में काम आ जाए, पता है क्या, पता है, अच्छा चलो, पता है तो अच्छी बात है। किलो जूल पर केजी, ये तीनों चीजें सेम है, किसके लिए है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए। जहां जैसा आएगा वैसा मैं समझाता चलूंगा, आपको केवल ये याद करना है, अभी फिलहाल में कितना याद करना है, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा दिया है कि कहीं हो सकता है काम आए। ठीक है, इसमें क्या है, वेपराइजेशन में भी केवल पहला याद करना है, 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी है 40.8 किलो जूल पर मोल, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2260 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। आपको केवल 80 और 540 याद करना है एज ऑफ नाउ। ठीक है, फ्यूजन की कितनी होगी 80 और वेपराइजेशन की
540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया होता है ना, तो याद रखना। ये क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, इसके साथ ही आप वो भी याद कर लो। हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना था, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या बताया था, हाँ, इसकी आइस की और स्टीम इन दोनों की सेम होती है। क्या, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रखना है। वाटर की कितनी होती है 1, और आइस और स्टीम की क्या होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इतना चीज याद कर लो, ये नहीं याद करना अभी, अभी एज ऑफ नाउ नहीं याद करना, कहीं मुलाकात होगी तो बताएंगे, सवालों में मिलेगा तो बताएंगे क्या करना है। चलो नेक्स्ट चलें। चलिए थोड़ा जल्दी चलिए, एक दो सवाल करा देते हैं तो बेटा। चलें आगे चलें बच्चों, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल हम लोग करते हैं, हो गया, समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ, दोबारा बोलो बेटा। एक ग्राम का वाटर है और 1 ग्राम का वाटर है, उसका वेपराइजेशन कराते हैं तो देख लो कितना लग रहा है। वेपराइजेशन कराएंगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम को कराएंगे तो 540 कैलोरी चाहिए हमको, यही तो मतलब है। क्यू बराबर क्या है, इससे निकाल लो, m इंटू एल, एम कितना 1, एल कितना 540, कितना हुआ 540 कैलोरी। ये भी कोई सवाल है ना, इसका मतलब ही यही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि 1 ग्राम वाटर को हम वेपराइज कराएं तो कितने कैलोरी हीट चाहिए, 540 चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया आपका 80, उसका हो गया वेपराइजेशन हो गया 540, स्पेसिफिक हीट हो गई वाटर की 1, और स्टीम और आइस की कितनी हुई 1/2 हो गया। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा होगा तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। फेज चेंज हो रहा होगा तो दो फेज हैं, एक आइस और वाटर का और एक वाटर और स्टीम का। आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो 80 रखेंगे, और वाटर से स्टीम बदल रहा होगा तो 540 रखेंगे। समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 ग्राम, देखो समझ के करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सवाल, नहीं तो समझते ही रहोगे। 10 ग्राम आपकी आइस है, किस पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना है हमको स्टीम में, किसमें, स्टीम में, किस पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम की आइस है, ठीक है, किस पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको स्टीम बनाना है किस पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम हमको बनानी है। तो पैन में आपने ले ली आइस, आइस की टेम्परेचर कितना -20। अब उसको हीट कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, पहले फेज चेंज होगा, पहले फेज चेंज होगा, फिर वाटर बनेगा, फिर स्टीम बनेगा, फिर स्टीम का भी को भी कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, क्योंकि स्टीम 100 डिग्री पे नहीं है, स्टीम कितने पे है -140 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसको प्रोसेस से समझेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बस बता दिया और कर लिया आपने ना। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपका क्या क्या हो रहा होगा इसमें, ये समझिए। 10 ग्राम आइस है किस पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो थोड़ा फ्लो चार्ट बना लेता हूं मैं, देखो यहां से बनाना शुरू करो, नहीं तो बहुत बड़ा है। देखो 10 ग्राम क्या है आपकी आइस है, कितने पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगी, पहले आइस जो है आपकी
ये 10 ग्राम ही आइस बनी होगी, लेकिन अब किस पे आएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले -20 से 0 पे तो आए, पहले -20 से 0 पे। अब जब 0 पे ये पहुंच गया आइस, तो 0 तो ये क्या हो गया, 10 ग्राम वाटर हो गया, 10 ग्राम वाटर हो गया किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां पे एनर्जी लगी मान लो Q1, और यहां क्या लगी एनर्जी Q2, और ये Q1 वाली एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी दोनों क्या है, आइस आइस है ना, तो सेम, जरूरी नहीं कि वाटर वाटर ही हो, आइस आइस भी हो सकता है, वाटर वाटर भी हो सकता है, स्टीम स्टीम भी हो सकती है। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ms डेल्टा टी, सेम फेज में होना चाहिए, मैंने बस ये बोला था, सेम फेज में। तो यहां पे क्या कितनी एनर्जी लग रही होगी, Q1। भाई चाहिए कि नहीं चाहिए इसको हीट, चाहिए ना, तो 20 ग्राम, अरे 20 डिग्री की आइस को इसने 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट किया, तो उसके एनर्जी लगी Q1। अब 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर में बदला, तो 0 डिग्री का सेल्सियस का क्या था, आइस, और 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, वाटर। तो इसमें जो एनर्जी लगी उसको क्या बोला, Q2। और ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी फेज चेंज की एनर्जी है, कौन सी है, फेज चेंज। तो फेज चेंज की एनर्जी को मैं थोड़ा स्टार से मार्क कर लेता हूं, तो ये Q2 है, लेकिन Q2 स्टार है। स्टार क्या डिपेक्ट कर रहा है हमारा, फेज चेंज, ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो बार बार। Q2 का मतलब क्या है कि फेज हमारा चेंज हो रहा है। अब हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर हो गया, हमको क्या चाहिए, स्टीम। अच्छा देखो, यहाँ पे आइस था और यहाँ पर स्टीम था, तो डायरेक्ट हम सॉलिड से गैस सब्लिमेशन लगा देते, लेकिन सब्लिमेशन नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट इनटू अवर सिलेबस, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने क्या किया, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया। अब क्या स्टीम बनाना है, स्टीम बनाना तो पहले 100 डिग्री तक लेके तो जाएं, 100 डिग्री तक लेके चले। तो अब हमने क्या बोला कि 10 ग्राम वाटर जो हमारा है, इस अब वाटर का भाई क्वांटिटी तो बराबर ही रहेगी, 10 ग्राम वाटर अब कितने डिग्री पे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे जो हमारी, अब ये कौन सा है, यहां पे भी वाटर, यहां पे भी वाटर, तो ms डेल्टा टी यहां पर लगा देंगे, सेम फेज में है ना, वाटर वाटर सेम फेज में है। अब क्या बन गया, 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर। अब देखो, अब यहां 10 ग्राम वाटर है, इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं कि ये क्या बना, ये बना 10 ग्राम स्टीम, 10 ग्राम स्टीम कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पर ही, और इसमें एनर्जी क्या लगी, Q4, और कौन सी, फेज चेंज वाली, कौन सी, फेज चेंज। अब यहां पे क्या हो गया, स्टीम हो गया। अब स्टीम हो गया, तो ये अब स्टीम का भी टेम्परेचर मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, स्टीम का भी टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या हो गया, 10 ग्राम स्टीम, कितना टेम्परेचर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब ये हो गया Q5, Q5 स्टार होगा कि Q5, Q5 क्यों। अब देखो स्टीम स्टीम है तो ms डेल्टा टी लगा सकते हैं, तो स्टीम से हमने क्या हुआ, स्टीम 140 डिग्री कन्वर्ट। अब फॉर्मूला लगा तो हो जाएगा सवाल, बस इतना ही तो करना था। कितना आ गया, कितना, 7500 निकालते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना, थोड़ा इसको समझ के करेंगे ना, फील करते हुए। इसको फ्लो चार्ट बनाओ, फिर साथ में करते हैं सवाल। फ्लो चार्ट बनाइए, समझ के बनाइएगा। पहले आइस आपकी -20 से 0 डिग्री की आइस में हुई, फिर 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री का वाटर बना, फिर 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री का वाटर बना, फिर 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री की स्टीम बना, फिर 100 डिग्री की स्टीम 140 डिग्री की स्टीम बनी। तो इसमें दो बार तो क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है आइस का। तो एक बार फेज चेंज Q2, दूसरी बार क्या, Q4। ठीक है, चलिए बना लीजिए, फिर साथ में सवाल करते हैं। बहुत इजी है, एक बार आप ये बना लिया ना, बस हो जाएगा सवाल। और ये अच्छे सवालों में से आता है बेटा ना, दीज आर सम गुड क्वेश्चंस, और बिल्कुल भी टफ नहीं है, कर लोगे, नहीं करना आप ही को है ना। हाँ आ रहा है बेटा समझ में कुछ थोड़ा बहुत, तुमसे पूछ रहे हैं हाँ, क्या नाम है तुम्हारा,
क्यों पूजन समझ आ रहा है बेटा? हल्का फुल्का आ रहा है, थोड़ा घर पे भी जाके पढ़ो ना, फिजिक्स इतना इजी नहीं है, धीरे धीरे करोगे समझ में आने लगेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीजें आप जानते हो ना। चलिए आगे चले, हो गया। अब घर पे जाइएगा तो इसको इसको क्या करिएगा, इसको लिखिएगा और इसको छुपा लीजिएगा और अपने आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, तो देखिएगा आप बना पा रहे हैं। अब माइंड में आपके क्लियर है तो हो जाएगा। भाई आइस है तो आइस पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर माइनस, अब मैंने कहा नहीं आइस -20 पे नहीं था, -200 पे था, तो कितने पे भी हो पहले तो 0 डिग्री की आइस पे आएगा, और जब 0 डिग्री पे आ जाएगा तभी फेस चेंज करेगा। 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा, फिर 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री का वाटर बनेगा, उसके बाद और एनर्जी देंगे तो 0 डिग्री का वाटर, अब फेस चेंज होना, अब क्या होना है, फेस चेंज होना है, तो 100 डिग्री की स्टीम बनेगा। अब स्टीम को और एनर्जी देंगे, और एनर्जी देंगे या और हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर, भाई हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, तो और हीट देंगे तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना हीट टोटल हम देंगे, कितना हीट देंगे कि हमारा, भाई इन सारे को मैं अगर ऐड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 10 ग्राम आइस 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्टीम आपकी क्या होगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो अब सवाल करते हैं, ठीक है। अब तक तो ये समझा। अब देखो 10 ग्राम आइस किसमें जा रही है, 10 ग्राम इसमें, तो देखो इसका मैंने लिखा है Q1, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा ना, m कितना 10, और आइस का कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/2, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना 0 -20, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है 0, -20 कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना आ जाएगा 2 × 5 और ये 20 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 200, अच्छा सॉरी 5 दूना 10, हाँ 100 कैलोरी, सही है यहां तक सही है। तो ये हमारा Q1 आ गया। अच्छा अब Q2 निकालें, Q2 में क्या हो रहा है बेटा, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो Q बराबर M × L, तो Q बराबर M, कौन सा L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये क्या लिखेंगे 10 ग्राम, और ये कितना होता है 80, तो ये कितना हो गया 800 कैलोरी, यहां तक सही है। अब देखो अब क्या हुआ, 10 ग्राम हमारे पास क्या आ गया वाटर, किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको कन्वर्ट किस में करना है 10 ग्राम ऑफ वाटर किस पे 100 डिग्री पे, तो हम क्या लिखे Q3, और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि सेम फेज में है ना, तो MS डेल्टा T, ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि आइस आइस था ना, सेम फेज था, वहां पे वाटर वाटर है, सेम फेज। देखो कितना हुआ अभी भी 10, और S कितना 1 × 100 - 0 कितना हो गया 1000 कैलोरी। अब Q4 क्या हो जाएगा, Q4 बराबर M × L F L L V, हाँ Q4 बराबर M × L V बराबर 10 इंटू कितना 540, कितना हो गया 5400, ये क्या हो गया हमारा 10 ग्राम ऑफ वाटर, हमारा जो था 100 डिग्री पे, वो 100 डिग्री की आइस में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें अब क्या होगा लेटेंट हीट लगेगी, अब क्या लगेगा लेटेंट हीट लगेगा। उसके बाद Q5 फिर अब सेम फेज में आ गए ना, तो फिर MS डेल्टा T, तो क्या हुआ S कितना 1/2, क्यों 1/2 लिख रहे हैं, क्योंकि स्टीम है स्पेसिफिक, अब स्टीम आ गई ना, और यहां पे 1 क्यों लिया था, क्योंकि ये क्या था वाटर था। अब ये क्या हो गया 40 140 - 40 140 - 100 सॉरी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा 20, और 20 का 10 कितना हो जाएगा 200 कैलोरी। तो टोटल कितना होगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, और ये स्टार है और ये स्टार है, कितना हो गया ये 100 प्लस
800 प्लस Q3 कितना है 1000 प्लस 50 400 प्लस 200 कितना हो गया बेटा 5400 है, और ये क्या हो गया 6400, 64 और एक ये 65, 65 और 10 कितना हो गया 7500 कैलोरी। कितनी कैलोरी चाहिए 7500 कैलोरी चाहिए 10 ग्राम आइस को जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में 140 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी चाहिए टोटल एनर्जी 7500 कैलोरी। चलिए एक सवाल और करिए। नहीं समझ में आया, अब नहीं समझ में आया तो फिर बहुत मुश्किल है समझाना। अब इससे ज्यादा डिटेल क्या समझा दें, नहीं आया समझाना आकाश, आ गया घर पे आके करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आ गया समझ में, कुछ समझाना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, ठीक है चलिए। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से करिएगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, बातें नहीं। अच्छा चलो करा ही देते हैं, अब नया क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो हो गया, ये हो गया, मिटाल दूं, नेक्स्ट लिखिए, मिटाल दूं, ठीक है तो इसी में कर आपका मान लीजिए 10 ग्राम आइस है एट द रेट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको कन्वर्ट करना है स्टीम 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 ग्राम आइस है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बताओ 10 ग्राम आइस है किस पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 10 ग्राम आइस -40 डिग्री सेंटीग्रेड किस पे कन्वर्ट होगा, पहले 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किस में होगा 10 ग्राम ऑफ वाटर किस पे, अमाउंट नहीं चेंज होगा ना, तो किस में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये 10 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में जाएगा 10 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये 100 सेंटीग्रेड पे क्या है वाटर है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है फिर ये आ जाएगा किस पे, फिर ये 10 ग्राम होगा स्टीम कितने पे 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां पर फेज चेंज हो रहा होगा और यहां पर फेज चेंज हो रहा होगा, वैल्यू थोड़ी सी अंतर है टेम्परेचर की। यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, सेम फेज में है तो ms डेल्टा टी लगा सकते हैं, यहां पे क्या लगाएंगे ml वाला फॉर्मूला, यहां पर आप क्या लगाएंगे वाटर वाटर तो ms डेल्टा टी, यहां पर क्या लगाएंगे ml, यहां पर स्टीम स्टीम तो आप भी ms डेल्टा टी लगा सकते हैं। क्या फाइनल आंसर निकाल लोगे, बताओ आंसर बताओ कितना 8000, ठीक है सही है, हाँ कट जाएगा, हाँ भाई यही चेंज होगा, ये वाला और ये वाला चेंज होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, घर से करके लाइएगा, लगाइए दिमाग जरा, आप थोड़ा बहुत दिमाग आप लोग लगाइए। ये हो गया, समझ में आ गया। अब एक और है हमारा 4 क्वेश्चन दे दे, ये समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन ये है कि 4 ग्राम
आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको मिक्स किया गया 1 ग्राम स्टीम के साथ। देखो क्वेश्चन समझ लीजिए, अभी तो हमको क्या करना था, अभी हमको कन्वर्ट करना था ना, इसको आइस को कन्वर्ट करना था किसमें, स्टीम में। अब मिक्स कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसको, 4 ग्राम आइस को है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है हमारी स्टीम है, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करेंगे तो आपको बताया ना था वाटर बन जाएगा भाई, स्टीम और आइस दोनों मिक्स होंगी तो क्या होगा, वाटर बनेगा या जो भी बनेगा। मिक्सचर का हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मिक्सचर का हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, गलत सही कुछ लगाइएगा, कल हम लोग आगे का गलत कॉन्सेप्ट बनाओगे तभी तो सही, मतलब होता है ना कि गलत चीजों को करके ही सही रास्ता पता चलता है। तो गलत आप करेंगे, कल मैं आपको करेक्ट मेथड बताऊंगा तो आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके लाएंगे। या करा दें, अभी समय है थोड़ा बहुत है। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, सोचने में क्या बुराई है, बताओ फिर क्या कर सकते हैं। चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। अच्छा समझ में तो आ नहीं रहा सवाल, तो गलत ही सोचने में क्या है ना भाई, गलत ही सोचो। समझ ली, देखो कोई मेथड नहीं है, थर्मो में कोई मेथड नहीं है। आपको आपको एक फॉर्मूला क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, दूसरा एमएल, खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स ना। अब क्या है, सवालों को अप्लाई करना है, सवालों को क्या करना है, अप्लाई करना। आपके पास क्या है, 4 ग्राम आइस है ना, 4 ग्राम आइस है किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपके पास क्या है 1 ग्राम स्टीम है किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहले तो 4 ग्राम आइस जो है वो 4 ग्राम किस पे, वाटर में कन्वर्ट होगा किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये क्या है, ये 1 ग्राम स्टीम, अरे 1 ग्राम वाटर किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है। तो इसको इसमें जाने के लिए कितना चाहिए, Q बराबर ml, तो Q बराबर क्या, M कितना 4, L कितना 80, कितना हो गया 320 कैलोरी। भाई कितनी एनर्जी चाहिए, 320 कैलोरी। और इसको इसमें जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1 इंटू 540, कितना चाहिए 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। इसको कितना चाहिए 540 कैलोरी। किसके पास एनर्जी ज्यादा है भाई, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। और टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या, वो कितने पे है, इसको मैंने यहाँ 100 डिग्री पे है, और टेम्परेचर कहां बढ़ा दोगे। कभी टेम्परेचर सुना है कि वाटर का टेम्परेचर 112 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 100 से ऊपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब टेम्परेचर तो बढ़ने की संभावना नहीं है, कन्वर्ट हो भी गया तो कितनी एक्सेस एनर्जी इसके पास बची, इसके पास भाई एक्सेस एनर्जी देखो, इस वो जो एनर्जी है 540 में 300, भाई इसको फेस चेंज कराएगा कौन, फेस चेंज कौन कराएगा, वो एनर्जी दे रहा होगा तभी तो हो रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा तो हो रहा होगा। तो एनर्जी कितना हो रहा है 540 माइनस 320, कितना बचा, कितना बचा, 120 बचा, 220 बचा ना, 220 बचा ना, 220 एनर्जी हमारे पास बच गई। 220 एनर्जी बचेगी, वो करेगी क्या, किसका टेम्परेचर, उसका बढ़ा देगी, उसका तो बढ़ाई है, किसका बढ़ाएगी, इस वाले का बढ़ाने की कोशिश करेगी, और बढ़ा के ले जाएगी तो किस जगह पे पहुंचाएगी, तो उसका टेम्परेचर, भाई उसका तो 100 डिग्री है ही, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा देगी, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी तो एक टेम्परेचर पे आएगा। मान लो बढ़ा के इसका मान लो टेम्परेचर को 55 डिग्री पर इन्होंने कर दिया, और वो कितना है 100 डिग्री। अब दोनों को मिक्स कर दो, फाइनल टेम्परेचर निकाल लो, कल बताएंगे।
ठीक है, आज बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। बाकी कल आप इस चीज को बात समझ पाए मेरी कि नहीं समझ पाए, थोड़ा बहुत आइडिया लगा उसका। 540 और एक्सेस टेम्परेचर किसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके एक टेम्परेचर पे लेके जाएगा तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मान लो 55 डिग्री पे आ गया, कुछ डिग्री आएगी, और उसका कितना है 100। अब 100 और 55 मिक्स होंगे तो भी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 बार मिक्सचर का टेम्परेचर हमको फॉर्मूला क्या करना लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आज की क्लास मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो कल नहीं समझ में आएगा। थर्मो अब स्टार्ट हो गई ना, थोड़ा सा फेस चेंज और ये सब चीजें अगर आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो वही है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी और एम एल, 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन सवाल करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।